Hello everyone, and this is the zodiac reading for the sign of Leo, and this is a general reading. It may or may not resonate with each one of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. And if you really like it, if you resonate with you, please don't forget to hit the button like. So now let's begin. What is the love situation for the zodiac sign of Aries? What is the love situation for the zodiac sign of Aries? What is the love situation for the Aries collective? What is this love situation for the zodiac sign of Aries? One last shuffle. Okay, Aries, you've got the Nine of Cups in the reverse. I think, Aries, you're not very happy with yourself. You are not satisfied with yourself. You are not, in general, you are not feeling very happy or contented. आप अपने आप में खुश नहीं हैं, आपको satisfaction नहीं मिल रहा है और किसी न किसी तरीके से आपको disappointment है. Maybe you are resting, maybe there are health issues, maybe you are just trying in a recovery period. So we will see why this is so. Okay, why the Nine of Cups is in reverse for the sign of Aries? Why the Aries are not feeling well? Let's see what is the reason. इसकी वजह क्या है कि Aries are not feeling well? Why the Aries are not feeling well? What is the reason for the Nine of Cups in the reverse? कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं, तो आप क्यों नाखुश हैं ये we'll see why it is so. Now one last shuffle. Why the Aries not feeling well? Okay, Aries, आप आप खुश इसलिए नहीं है because कहीं ना कहीं things are moving very slow for you. First we'll discuss the cards. We have the Queen of Swords in the reverse, we have the Ten of Wands upright, and we have the Magician in the upright. तो ऐसा लग रहा है एरीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी इस समय. आपके हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड हो, जिसकी वजह से आप बहुत आपको रेस्ट की ज़रूरत है और थिंग्स आर मूविंग वेरी स्लोली. मे बी यू आर वेटिंग फॉर प्रमोशन एंड यू आर नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, और यू आर पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द हाउस और आप बहुत उससे थके हुए हैं. दैट इज़ वाई यू आर एक्चुअली वेरी अनहैप्पी. यू ऑल्सो गॉट द मैजिशियन कार्ड विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. आप कुछ हासिल करना चाहते हैं एंड बिकॉज द थिंग्स आर मूविंग वेरी स्लोली यू आर फीलिंग वेरी वेरी बर्डनड, यू आर फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड, यू आर फीलिंग कि आपके ऊपर बहुत बोझ है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर अनहैप्पी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ये लव सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसमें बहुत मुझे काम करना पड़ता है. एवरी टाइम आई हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स इन टू दिस, पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स उसमें डालने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई यू आर अनहैप्पी और चीज़ें मूव नहीं कर रही. वील सी वाई. नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द पर्सन ऑफ द एरीज? व्हाट इज़ द लव सिचुएशन फॉर द पर्सन ऑफ द एरीज? What is the love situation for the person of the Aries? What is the love situation for the person of the Aries? One last shuffle. Okay. You have the Queen of Swords. You also got the Queen of Swords.
both of you have got the Queen of Swords. So I think Aries, you are not talking to a person, लेकिन ये आपके person का कार्ड है, which means this person is emotionally detached from you. वो दिमाग से काम ले रहे हैं. They are using their mind and their logic towards you, और वो इमोशनल स्पेस से काम नहीं कर रहे हैं. दे आर वेरी लॉजिकल इन देयर माइंड्स, एंड वील सी वाई दिस इज़ द केस. बिकॉज हो सकता है एरीज आप इनको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं. आप कुड भी कि आप थोड़े टाइम के लिए आप आते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए आप वापस निकल जाते हैं. तो एक परमानेंट जो रिलेशनशिप में बॉन्डेज होनी चाहिए वो नहीं है. सो वील सी वाई द पर्सन ऑफ द एरीज, आपका जो पार्टनर है वो इतना इमोशनली डिटैच्ड क्यों है. वाई द पर्सन इज़ बिकॉज आप स्टेबिलिटी शायद नहीं दे पा रहे हैं उनको, और आप क्योंकि आपको लग रहा है कि सब काम मुझे ही करना पड़ता है, एंड थिंग्स आर मूविंग वेरी स्लोली. द अदर पर्सन डज नॉट पुट सो मच ऑफ एफर्ट. सो वील सी वाई द पर्सन ऑफ एरीज इज इमोशनली डिटैच्ड. Why the person of Aries is emotionally detached? Let us see why. Why the person of Aries is emotionally detached? One last shuffle. Okay. All right, you've got the Death in the reverse, the first card. Second is the Emperor in the reverse, and the third card is in the Star in the reverse. ये तीनों मेजर आर्कानाज है. एक्चुअली इसका कारण ये है कि आपका पार्टनर इसलिए इमोशनली डिटैच्ड है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और आप लोग nobody is taking action. Nobody is taking action towards each other. कोई कदम नहीं उठा रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सेकेंडली, यू हैव गॉट द डेथ इन द रिवर्स, विच मीन्स कि आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है. इट इज़ अंडर गोइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ चेंजिंग, एंड अभी आप लोगों के बीच में कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ it is in the process of completion. It is in the process of changing or ending. It can be. You've got the Emperor in the reverse because इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है. इस रिश्ते में कोई स्थिरता नहीं है, चेंज होता रहता है. एंड thirdly, you've got the Star, and your partner is also doesn't feel that there is any hope in the future also that this relationship can work out. That is why your partner is emotionally detached and they are not emotional at all. And because this relationship is undergoing a change, means it is undergoing an ending. It has not ended completely, but definitely it is undergoing a change, and you have to prepare for that, Aries. Now let us see what is your advice by the tarot. Please give me the advice for the tarot, my lovely, for the Aries, my lovely. Please give me the advice for the Aries, my lovely. What is the advice? What is the advice? Okay. Yeah. You've got the Death card, you've got the Seven of Swords in the reverse, and you have got the Ten of Cups in the reverse. This means that ये रिश्ते अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको स्वीकारना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन योर रिलेशनशिप. मे बी इट नीड्स अ क्लोजर, इट नीड्स एन एंड, सो यू शुड एंड इट प्रॉपरली. एंड यू शुड आपको किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको झूठा चलाए रखना है. आपको सच बोलने की ज़रूरत है. सो द एडवाइस ऑफ द टैरो इज़ दैट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट ऑनेस्टली, एक्सेप्ट द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन योर रिलेशनशिप एंड बी हैप्पी. सो दिस इज़ वट आई हैव फॉर यू, Aries. And I hope you got something from this reading, and please hit the button like if you really like it. And till then, see you again. Bye bye. And